धर्मपुर गांव हमेशा से शांत रहा था। छोटा, प्यारा, खेतों से घिरा और रात पड़ते ही कोहरे में ढका हुआ। लेकिन आज अमावस्या थी। अमावस्या की रात को इस गांव की हवा भी ठंडी नहीं, डर से जमी हुई लगती। धीरज अपने घर की छत पर खड़ा दूर शमशान की तरफ देख रहा था। सन्नाटा ऐसा कि जैसे हवा ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। आसमान में चांद नहीं, बस काली स्याही जैसा अंधेरा। छत पर खड़ा धीरज खुद से बुदबुदाया, मोहिनी, आज मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो तुमने 100 सालों में नहीं देखी। उसकी दादी की कही बातें कानों में गूंज रही थीं। नफरत, धोखा, विष और एक आत्मा का दर्द जो आज तक बंधा हुआ है। धीरज 25 साल का, गांव का सबसे बहादुर, सबसे अक्लमंद लड़का। दिखने में मजबूत लेकिन दिल से बेहद नर्म। उसकी आंखों में उस रात एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा की, हिम्मत की और शायद प्रेम की एक हल्की सी रोशनी। गांव के घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर सांकल चढ़ी थी। लोग अपने बच्चों को डराकर सुला रहे थे। सो जा बेटा, बाहर मोहिनी घूम रही है। लेकिन धीरज, वो घर से निकल पड़ा। काला कुर्ता, कमर में बांधी धोती और कदम जो डर नहीं, इच्छा से भरे थे। शमशान की सीमा में कदम रखते ही धीरज का शरीर कांपा। हवा ठंडी नहीं थी, बर्फ जैसी थी। गंध भी बदली थी, मिट्टी, राख और किसी अनकहे रहस्य की। पीपल का पेड़, वही पीपल का पेड़ जिस पर भूतनी मोहिनी रहती थी। धीरे धीरे पत्तियां हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उन्हें छुआ हो। काले अंधेरे में सिर्फ वही पेड़ था जो किसी तरह जीवित लग रहा था। और फिर अचानक एक तेज हवा चली। धीरज की धोती फड़फड़ाई, पेड़ की डालें जोर जोर से हिलने लगीं। और तभी उसने देखा, पेड़ की ऊंची डाल पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा चांद जैसा, लेकिन चांद से भी ज्यादा उदास। धीरज की सांसें जैसे उसके सीने में ही अटक गईं। वो औरत धीरे धीरे सिर झुकाकर धीरज की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी अनंत अंधेरे में भी चमकती हुई रोशनी। धीरज का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर भागने का ख्याल भी उसके मन में नहीं आया। मोहिनी ने अपने बर्फ जैसे ठंडे होंठ हिलाए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में दर्द था, डर नहीं। धीरज ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं तुम्हारी कहानी सुनने आया हूं। मोहिनी धीरे से पेड़ से उतरी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। वो धीरज के पास आई। उसकी ठंडी उंगलियां धीरज के गाल को छू गईं। धीरज ने महसूस किया ठंडक, पर उसमें एक अजीब सी चमेली के फूलों की खुशबू थी। मोहिनी ने कहा, मैं राजकुमारी थी, सोने की महल में रहती थी, लेकिन मेरा अपना घर ही मेरा कातिल बन गया। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। कहानी जिसमें महल की राजनीति, सौतेली माँ की जलन, काला जहर और एक 17 साल की मासूम लड़की का टूटता हुआ सपना था। उसने बताया, मेरी आत्मा को मुक्ति तब मिलेगी जब कोई मुझे सच्चे दिल से चाहेगा। लेकिन 100 साल में किसी ने मुझे देखा भी नहीं। सब डरते हैं, भाग जाते हैं। जब मोहिनी ने अपनी बात खत्म की, उसकी आंखों में मोती जैसे आंसू थे। वो पेड़ के तने के पास बैठ गई, एक भूतनी, पर उस वक्त वो बस एक टूटी हुई लड़की लग रही थी। धीरज उसके पास आकर बैठ गया। धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा, पर अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मोहिनी ने गर्दन उठाकर धीरज को देखा। हैरानी, डर और हल्का सा विश्वास। एक रात चांदनी असामान्य रूप से चमकीली थी। पीपल के पेड़ की परछाई जमीन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई जादू उतर आया हो। आज मोहिनी कुछ अलग थी, शांत, सुहानी, जैसे 100 साल का बोझ थोड़ी देर के लिए हट गया हो। उसने धीरे धीरे अपने लंबे काले बाल खोले। वे बाल हवा में तैरने लगे, चांदनी से चमकते हुए। वो सफेद साड़ी में सच में एक परी लग रही थी।
धीरज उसकी ओर बढ़ा, उसके बालों को धीरे से सहलाया। मोहिनी ने आंखें बंद कर लीं। शायद 100 साल में पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से छुआ था। और फिर उसने धीरज की छाती पर अपना सिर रख दिया। धीरज ने उसकी ठंडी उंगलियों को पकड़ा। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। उस रात वे दोनों रोए, खुशी से, दर्द से, मुक्ति के एहसास से। और फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। वो रात अमावस्या की नहीं थी, वो रात दो दिलों की पूर्णिमा थी।